भारत के कुछ संतों की चर्चा करने के बाद में अब मुख्य रूप से हम बात करते हैं कबीरदास जी की, संत कबीर की, जिन्होंने कबीर पंथ चलाया और एक निर्गुण भक्त जिन्होंने कहा कि, और उस समय उन्होंने आडंबरों का विरोध किया जब धर्म के खिलाफ बोलना भी आपको बहुत बड़ा हिम्मत का काम था। तो कबीर के जन्म के बारे में बहुत सारी जो कहानियां चलती हैं, कहते हैं इन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, लेकिन इनका लालन पालन एक जुलाहा परिवार ने किया था। कबीर जन्म ब्राह्मण परिवार में, लेकिन इनका लालन पालन एक जुलाहा परिवार के द्वारा बनारस के आसपास किया गया। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको मानते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। ये निर्गुण भक्त थे, निर्गुण भक्त थे, ईश्वर को निराकार मानते थे, ईश्वर को निराकार मानते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा को अमान्य करार दिया, मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये, और आडंबरों का विरोध किया। जो आडंबर, कर्मकांड, धार्मिक आडंबर, कर्म कांडों का इन्होंने विरोध किया कबीरदास जी ने। कबीर के दोहे बहुत प्रचलित है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आडंबरों का विरोध किया, कहते कर्म कांड, आडंबर, छाप तिलक करने से भगवान नहीं मिलेंगे। आप अजान देते हैं जोर से, है ना, जैसे अजान दी जाती है ना अल्लाह के लिए, तो वो कहते क्या खुदा कोई बहरा है क्या है? उन्होंने हर वो संप्रदाय जो कि दिखावा करता था उसके ऊपर सवाल उठाए। मुंड मुंडाया हरि नाम मिले, कि सिर मुंडाने से भगवान नहीं मिलेंगे। मुंड मुंडाया हरि नाम मिले, मुंड मुंडावे गररो गाडरो, मीन्स जो भेड़े होती है उनको हर बार मुंडाया जाता है, उनका हर बार उनका सिर मुंडन किया जाता है, बाल काटे जाते हैं उनके, लेकिन उनको तो भगवान नहीं मिलता है। नया धोया सुहरी नाम मिले, बार बार स्नान करने से भगवान नहीं मिलेंगे। जल में रेवेरे जलती मछली, वो सारे दिन स्नान करती रहती मछली, लेकिन फिर भी उसको भगवान तो नहीं मिलते। जटाया बताया हरि नाम मिले, कि आप लंबे लंबे बाल बढ़ा लो उससे भगवान नहीं मिले। जटा बढ़ाया हरि नाम मिले, जटा बढ़ावे वनरो रीछड़ो, वन में रीछ के कितने लंबे बाल होते हैं। वो कहीं अमरापुर जाए, वो भगवान के घर, उसको क्या वैकुंठ धाम मिलता है क्या? तो हर एक उस आडंबर पर इन्होंने प्रहार किया। निर्गुण भक्त थे, भगवान को निराकार मानते थे, एकेश्वरवादी थे। एक ईश्वर है उसकी उपासना करो, एकेश्वरवादी विचारधारा। कबीरदास जी की भाषा जो है वो सद्दुकड़ी और रहस्यमय थी, कभी कभी समझ में नहीं आती थी। भाषा सद्दुकड़ी साधुओं वाली भाषा थी तथा रहस्यमय। रहस्यमय थी। इनके दोहे साखियां बहुत प्रसिद्ध हैं। कबीर के दोहे साखियां और भजन काफी प्रचलित हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ है बीजक। कबीर ने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया और जात पात के ऊपर कटाक्ष किया, जाति प्रथा का विरोध किया तथा भगवान की भक्ति, व्यक्तिगत भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। प्रमुख रचना है इनकी बीजक। इनकी प्रमुख रचना है बीजक, और इनकी जो रचना है दूसरी किताबों में के रूप में भी संग्रहित। इनके जो भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब
इनके भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी, ये जो किताब है इसके अंदर संग्रहित है, पंचवाणी में संग्रहित है। वापिस देखिए, कबीरदास जी जन्म मानते हैं ब्राह्मण परिवार में, लेकिन लालन पालन एक जुलाहा परिवार में हुआ। कहते हैं नीरू और नीमा नाम की दंपति थे, पति पत्नी नीरू नीमा, उन्होंने इनका लालन पालन किया। निर्गुण भक्त थे, ईश्वर को निराकार मानते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आडंबर कर्म कांड पर उन्होंने कटाक्ष किया, एकेश्वरवादी एक ईश्वर को मानते थे। इनकी भाषा सद्दूकड़ी रहस्यमय थी। कबीर के दोहे साखिया बहुत प्रचलित है। जाति प्रथा का विरोध किया और भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। प्रमुख रचना इनकी बीजक है। इनके वचन, इनके ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजन और पंचवाणी में इनके भजन संग्रहित है। तो ये है कबीर। कबीर के बाद में हम बात करते हैं गुरु नानक। गुरु नानक, नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। नानक ने कहा कि आदमी को विनम्र बनना चाहिए। नानक नन्हे ही, नन्हे मतलब विनम्रशाली। नानक नन्हे ही रहो जैसे दूब, दूब जो होती है ना, छोटी छोटी घास, तूफान आता है, छोटी घास का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, लेकिन घास नम्रता के साथ शीश झुकाती है, वो खूब की खूब रहती है। ऐसे हैं गुरु नानक के विचार। जन्म इनका तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में, तलवंडी पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु हुए गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु। इनके भजन जो है वो शब्द कहलाते हैं। इनके भजन शब्द कहलाते हैं। सिख धर्म की स्थापना की उन्होंने, पहले गुरु कहलाए। इन्होंने अपने भक्तों के लिए, अनुयायियों के लिए एक सांझी रसोई, अपने भक्तों या अनुयायियों के लिए सांझी रसोई चलाई। साथ में बैठ करके खाना खाना, सांझी रसोई चलाई, जिसे क्या कहा गया बेटा? लंगर कहा गया। कभी गुरुद्वारे में जाएंगे, लंगर खाने का मौका मिले, बहुत अच्छा लगता है। शुद्ध खाना बनता है, प्रसाद है, बहुत बढ़िया। मैं तो लंगर बहुत खाया है गुरुद्वारे के अंदर। और सिख धर्म की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो बाहर गेट पर आपके जूते आपसे ले लिए जाएंगे। जब तक आप वापस आएंगे उनको चमका करके, रेडी करके दे दिए जाएंगे। जूते साफ करने वाले कोई नहीं, सिख धर्म के अनुयायी होते हैं। और वो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति, कोई भी आम आदमी, सारे मिलकर के उनको, उनकी अपने शौक से करते हैं वो, मतलब कि लोगों की सेवा करो। और जब आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो सभी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। इतना प्रेम, लोगों की सेवा, नारायण सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा मानते हैं। गुरु नानक के अनुयायी, सिख धर्म बहुत प्रेरणा देता है। तो सांझी रसोई को लंगर कहते हैं, जहां पे सभी लोग बिना जाति पाति के एक पंगत में बैठ करके खाना खाते हैं। इन्होंने धार्मिक उपदेश देने के लिए जो जगह थी उसको धर्मशाला कहा। धार्मिक उपदेश की जो जगह है, जहां पे धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं, धार्मिक उपदेश की जगह जहां पर गुरु नानक उपदेश देते थे, उसको कहा धर्मशाला, जिसे बाद में गुरुद्वारा कहा गया। और आज भी हम गुरुद्वारा कहते हैं। सिख धर्म का जो उपासना स्थल है, जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, ईसाई गिरजाघर या चर्च में जाते हैं, वैसे ही सिख धर्म के लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में। तो अभी आप इसको लिखिए, गुरु नानक तलवंडी पाकिस्तान में जन्म, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु हुए। सिख धर्म में याद रखना 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए हैं? 10 मैं आगे बताऊंगा।
इनके भजनों को शब्द कहा गया। इनके भक्तों के लिए इन्होंने लंगर प्रथा चालू की, लंगर चलता है। धार्मिक जहां पे ये उपदेश देते थे वो धर्मशाल थी, जिसको बाद में हमने गुरुद्वारा का नाम दिया। लिखिए इसको, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। गुरु नानक के बाद सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हुए, सिख धर्म के दूसरे गुरु वो हुए गुरु अंगद। इनको गुरु नानक का अंग माना गया और इनका जो बचपन का नाम था वो था लहणा। तो लहणा या गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। गुरु अंगद ने क्या किया, आपको पता है जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का प्रचलन गुरु अंगद ने किया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, गुरुमुखी लिपि। गुरु अंगद के बाद में जो 3 गुरु हुए उन्होंने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। गुरु अंगद के बाद 3 गुरु ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। गुरु नानक, गुरु अंगद, उसके बाद में चौथे गुरु रामदास, फिर 5वें आपके गुरु अर्जुन देव आ जाएंगे, उसके पहले अमरदास, ये तीसरे गुरु अमरदास। ये मैं बाद में आपको 10 के 10 गुरु के नाम बताऊंगा। तो जो 5वें गुरु थे गुरु नानक के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनका संकलन किया, नानक के नाम से लिखी, जिनका संकलन 5वें गुरु अर्जुन देव ने, कहीं कहीं अर्जुन भी आता है, अर्जुन देव ने किया, याद रखना आप इसको। और ये जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन, इसकी हत्या मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाई थी। गुरु अर्जन की हत्या मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाई थी। ये कई बार प्रश्न आता है कि 5वें गुरु अर्जुन की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। ये 5वें गुरु थे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं 9वें गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। ये भी आप ध्यान में रखना, वो जहांगीर और यहां पे औरंगजेब। अगर हम भजनों की बात करें तो शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, ये सारे की जो भजन है, उनकी जो रचनाएं हैं वो गुरु तेग बहादुर, इनकी संग्रह में आगे जोड़ती गई। किसमें? जो अभी नानक नाम से हम संग्रह, भजनों का संग्रह, तो देखिए शेख फरीद, शेख फरीद, कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, की रचनाएं भी संकलन में जोड़ी गई। जो नानक संकलन चल रहा था, रचनाएं भी संकलन में जोड़ी गई। इतने लोगों के जो भजन है, हमने पहले कबीरदास जी पढ़ा ना कि कबीर के जो भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। तो अब देखिए धीरे धीरे गुरु ग्रंथ साहिब बन रहा है। ये जो पूरी रचनाएं थी उसको सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1706 में प्रमाणित किया, जिसे 10वें और अंतिम गुरु, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1706 में प्रमाणित किया और ये एक अलग ग्रंथ बन गया जिसको कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब।
गुरु ग्रंथ साहिब ये पुस्तक बन गई तो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब ये सिखों की पवित्र पुस्तक है, को गुरु का दर्जा दिया गया। और गोविंद सिंह के बाद में कोई गुरु नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को परमानेंट गुरु माना गया कि अभी हमारे गुरु हैं। दसवें गुरु अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के गुरु है, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक की शिक्षाओं के बारे में। अभी तक हमने थोड़ा सिख धर्म के बारे में मोटी मोटी बातें देखी। अब हम देखेंगे गुरु नानक की शिक्षाएं और सिखों के 10 के 10 जो गुरु हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। देखिए वापस दूसरे गुरु अंगद हुए जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया या उसको आगे बढ़ाया। बचपन का नाम लहना था। उसके बाद में जो 3 गुरु हुए उन्होंने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी, भजन लिखे, शब्द लिखे, जिसका संकलन 5वें गुरु अर्जन ने करवाया। और अर्जन की हत्या जो है उस सम्राट जहांगीर ने करवाई थी। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाने वाला मुगल राजा औरंगजेब था। शेख फरीद, कबीर, भगत नामदेव और तेग बहादुर की रचनाएं थी, उसका संकलन धीरे धीरे जोड़ा गया और उसको गोविंद सिंह ने 1706 में प्रमाणित किया और वो किताब बन गई सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको परमानेंट गुरु का दर्जा दिया गया। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद साहिब के बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना गया। तो ये लिखिए आप, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अब अंतिम वीडियो रहा है इस चैप्टर का, जिसमें हम सिख धर्म के उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे।